हमको झांसे में रखा, 420 करके हमसे शादी करवा ली। तो वो छीन लिया, नंगे बच्चे कर दिया उसको कि पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। धीरे धीरे लोग रख रहे हैं। मम्मी पहला भूत लग रहा है कि हम जाने ही ना पाए इनका क्या षड्यंत्र है। लड़के से कहते थे कि पापा से कहो हमको पैसा दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए। आधी रात नवविवाहिता ने अपने मायके वालों को व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा, मम्मी पापा सुबह 7 बजे आकर मुझे ले जाना। लेकिन जब सुबह माता पिता बेटी के ससुराल पहुंचे तो घर पर ताला लटका था, पूरा परिवार गायब था और बेटी का कोई भी पता नहीं। अब परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। आखिर उस रात क्या हुआ? दरअसल यह मामला राजधानी लखनऊ के इटौजा थाना क्षेत्र के तुर्की गांव का है। लापता नवविवाहिता मछली मंडी कोतवाली नगर सीतापुर निवासी पवन कुमार कश्यप की 26 वर्षीय बेटी हिमांशी कश्यप है, जिसकी शादी इसी साल 13 फरवरी को तुर्की गांव निवासी प्रदीप गौड़ के साथ हुई थी। परिजनों के मुताबिक 11 जुलाई की देर रात हिमांशी ने अपनी छोटी बहन के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजकर कहा था कि सुबह 7 बजे मम्मी पापा आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। परिवार अगले दिन सुबह सीतापुर से लखनऊ पहुंचा, लेकिन जब वे ससुराल पहुंचे तो घर पर ताला लगा मिला। परिवार के सभी सदस्यों और हिमांशी के मोबाइल फोन बंद थे, जिसके बाद परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। अंततः उन्होंने इटौजा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया गया। हिमांशी के पिता पवन कुमार कश्यप का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका कहना है कि शादी में अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद पति, सास, ससुर और अन्य ससुराल पक्ष के लोग लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। परिजनों का दावा है कि इस संबंध में पहले भी पुलिस को सूचना दी गई थी और एक बार समझौता भी हुआ था, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई। तो छीन लिया, नंगे बच्चे कर दिया उसको। फिर जो है जेवर धीरे धीरे पहला फुसला रख लिया। उसके बाद में हमने कहा कहने लगी बिटिया ये धीरे धीरे लोग रख रहे हैं। मम्मी पहला भूत लग रहा है कि हम जाने ही ना पाए इनका क्या षड्यंत्र है। फिर हमने कहा बिटिया हो कि जेवर जाने तो अच्छे से रहो, जेवर तो बाद में बन जाएगा, बनवा देगा लड़का। तो उसने नहीं मम्मी ये बहुत यही बदतमीज। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बंद मकान का ताला तोड़कर जांच की है। मौके से कुछ संदिग्ध पदार्थ और अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी कब्जे में ले ली है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि एक समय के बाद कैमरे बंद हो गए थे। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कैमरे तकनीकी कारणों से बंद हुए थे या जानबूझकर बंद किए गए। इस मामले में एक और अहम पहलू भी सामने आया है। घर से एक कथित सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। कथित नोट में हिमांशी ने लिखा है कि उसे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार था, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने आरोप लगाया कि कई बार उसे भूखे सोना पड़ता था, कभी सिर्फ नमक, तेल और चावल खाकर गुजारा करना पड़ता था और पूरा परिवार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। नोट में यह भी लिखा गया कि ससुराल पक्ष दहेज को लेकर लगातार ताने देता था और उसकी जिंदगी को नरक बना दिया गया था। उसने अपने माता पिता से कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो शादी में दिया गया सारा सामान और पैसा वापस ले लेंगे। कथित नोट में उसने अपने पति, सास, दोनों नंदों और जेठ का भी उल्लेख करते हुए उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उसने अपने माता पिता से भावुक अपील की कि उसके जाने के बाद ज्यादा न रोए और अपना ख्याल रखें। फिलहाल पुलिस इस कथित नोट की हैंडराइटिंग, परिस्थितियों और अन्य साक्ष्यों के साथ जांच कर रही है। यह जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस नोट का इस मामले से क्या संबंध है।
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पूरे घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस ने आधिकारिक तौर पर किसी की गिरफ्तारी या पूछताछ में कथित स्वीकारोक्ति की पुष्टि नहीं की है। एडीसीपी नॉर्थ ट्विंकल जैन ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कई टीमें गठित कर दी गई हैं। नवविवाहिता की तलाश की जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमांशी कहाँ है? क्या वह जीवित है या उसके साथ कोई गंभीर अपराध हो गया या उसकी हत्या हो गई तो लाश कहाँ है? इन सारे सवालों का जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो थाने में जाकर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी बेटी बरामद की जाए। के पास आए तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी भांजे ने सकरा है कि उसको मारा है और मार के जो है अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं ले गए। बात आ रही थी कि पापा बचा लो, मम्मी बचा लो, यही आवाज आ रही थी। दहेज भी मांग रहे थे कि लड़के से कहते थे कि पापा से कहो हमको पैसा दे। लड़के का नाम है प्रदीप गौड़ और पिता का नाम है श्री राम। तो ये किया था, बताया था कि सर हम सरकारी वकील हैं और जो है यही बता के हमको झांसे में रखा, 420 करके हमसे शादी करवा ली। अच्छा, बात बताई हमको कि पापा ऐसी बात है, हमको मारते पीटते हैं और हमको यहाँ से ले जाओ। जब हम लेने आए तो यहाँ सब ताला लगा हुआ मिला। गांव पर गए, वहाँ भी ताला लगा हुआ मिला। फिर हम पुलिस के पास आए, पुलिस यहाँ से गई तो पुलिस ने भी जो है जांच की, उसमें कोई बरामद नहीं हुआ। ना बिटिया बरामद हुई, ना ये लोग बरामद हुए और नहीं अभी नहीं पकड़े गए हैं। ना दामाद पकड़े गए हैं, ना उसकी सास पकड़ी गई है, ना उसका बड़ा भाई पकड़ा गया है और ना ही प्रदीप। और दिनांक 13 जुलाई को हमारे पास सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जो बेटी है उसके पिता ने वादी ने थाने पर आकर सूचना दी कि उनकी बेटी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा था एवं क्योंकि बेटी यहाँ इटौंजा में ब्याही हुई है तो घर जाकर देखा तो ताला लगना पाया गया था। जिसके पश्चात उन्होंने थाने पे आके सूचना दी थी और सूचना में उन्होंने ये बताया था कि उन्हें शक है कि ससुराली जनों द्वारा लड़की को प्रताड़ित कर उसके साथ मारपीट कर उसके साथ कोई घटना कारित कर दी गई है। उक्त सूचना का तुरंत संज्ञान लेते हुए दहेज हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें कई टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाए।